मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूपीएस को लेकर दिया बयान। कहा, यूपीएस को लेकर विचार करेगी सरकार। सरकार ने नए बजट में यूपीएस को किया लागू। प्रदेश में माफिया के हौसले बुलंद। मंडी सदर एसडीएम पर खनन माफियाओं ने किया हमला। हमले में एसडीएम हुए जख्मी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान। कहा, प्रदेश में माफिया राज हावी, सरकार और मुख्यमंत्री बने मुखदर्शक। जमीन से बेदखली और अन्य मुद्दों को लेकर किसान परेशान। सीटू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदेश में एक बार फिर से दो दिनों तक मौसम रहेगा खराब। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिखेगा विक्षोभ का असर। कई जिलों में होगी हल्की बारिश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में एक बयान में कहा कि यूपीएस को लेकर सरकार विचार करेगी। उन्होंने बताया कि जब राज्य सरकार ने ओपीएस लागू किया था उस समय यूपीएस अस्तित्व में नहीं था। इसे केंद्र सरकार ने हाल ही में बजट में लागू किया है। अब सरकार इस योजना पर चर्चा करेगी और इसके लाभ हानि का छानबीन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विषय को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद में निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना। सरकार यह आकलन करेगी कि ओपीएस अधिक लाभदायक है या यूपीएस, और वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के पास हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपए जमा हैं, जिसे प्रदेश सरकार को वापस मिलना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया कि इस विषय को राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए और प्रदेश के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है और विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है। सरकार राज्य के पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं और रक्षा और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए केंद्र के साथ समन्वय बनाए रखने का प्रयास कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव नहीं करेगी और राज्य के आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने जब ओपीएस को लागू किया था उस समय तो यूपीएस नहीं था। ये बाद में लागू किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा पिछले बजट में इसकी अनाउंसमेंट हुई है और उसके बाद इसको किया जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में कैबिनेट मीटिंग में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री जी से, और क्या विचार इसमें बनता है, जिसमें हमने मेन एजेंडा है प्रदेश के कर्मचारियों के हित को साधना। तो उसमें क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओपीएस ज़्यादा बेनिफिशियल है या यूपीएस ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स सब चीज़ के देखे जाएंगे और उसके परिप्रेक्ष्य में कैसे फिर इसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करना है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों का हित बरकरार रहे। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर से जो इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है उसको भी स्टडी करने की आवश्यकता है। कितना बोझ उससे सरकार के ऊपर पड़ रहा है, किससे कम होता है, कौन सी स्कीम को अडॉप्ट करने से कम बोझ पड़ता है, इन सब परिप्रेक्ष्य को देखा जाएगा। मंडी सदर एसडीएम पर खनन माफिया के हमला करने की खबर सामने आई है। इस हमले में एसडीएम के 2 दांत टूट गए हैं और ये घटना बीती रात सामने आई और मंडी सदर एसडीएम ओमकांत ठाकुर खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए चालान पर निकले हुए थे। इसी दौरान मंडी बिंद्रावाड़ी के पास में एक लेबर ने भी जो है वो एसडीएम पर हमला कर दिया है, जिसमें एसडीएम बुरी तरह से घायल हो गए हैं और साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हमले की। और आपको बताते चले कि मामले की जो तहकीकात है वो लगातार जारी है। एएसपी सागर चंद्र ने कहा कि एसडीएम पर जिस व्यक्ति ने हमला किया है वो कहीं से शराब पीकर पहुंचा और एसडीएम से उलझ गया। एएसपी ने भी ये भी कहा कि एसडीएम के बयान के बाद में पुलिस थाना सदर में मामला दर्ज करा लिया है और मामले की जांच अभी जारी है। इसमें एसडीएम साहब के ऊपर जो है वहाँ एक आदमी ने अटैक किया है। इसकी हम अभी पूरी जांच कर रहे हैं। अभी एसडीएम साहब से जानकारी लेके और जो उनका ड्राइवर साथ में है उनसे सारी जानकारी लेके बयान लिख के हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं अभी पुलिस थाना मंडी सदर में। अभी किसी को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया है? अभी जो एक आदमी जो जिसने अटैक किया था उसको डिटेन कर लिया गया था, वो अभी हमारे पास ही। आज शाम को माइनिंग इंस्पेक्शन के लिए ब्यास के किनारे गए थे मंडी शहर के पास, और वहाँ पे किसी ने
उन पे हमला किया व्यक्ति ने। कुछ काफ़ी जो अन्य लोग थे और ट्रैक्टर वगैरह थे वो वहाँ से फ़रार हो गए थे। तो उन पे हाथ उठाया गया एक व्यक्ति द्वारा और मुंह पे इंजरी हुई है और अस्पताल में उनका उपचार हुआ है और अभी ठीक हैं और समय के साथ बेहतर होंगे। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है और आगे भी जैसे मंडी प्रशासन सारे समस्त टीम इलीगल माइनिंग गतिविधियों पे नज़र रखे हुए हैं, ऐसे आगे भी रखेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया और चिट्टा माफिया का तांडव लगातार चल रहा है और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में पूरे हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया और चिट्टा माफिया लगातार दनादन रहा है। मंडी में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऊपर खनन माफिया के लोगों ने जानलेवा हमला किया है। इनकी बढ़ती हुई ताकत और दादागिरी का ये उदाहरण है। जिस तरह से इलाके के सबसे बड़े अधिकारी के ऊपर पत्थरों, डंडों और साथ ही बाउंसरों ने हमला किया है, यह हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए खुली चुनौती भी है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि ये वाकया बारी बारी से हर जिले में दोहराया जा रहा है। सोलन जिला का बद्दी बरोटीवाला इसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि राजनीतिक संरक्षण ने बड़े बड़े अफसरों की बोलती बंद कर दी है। जिला ऊना, जिला सिरमौर, जिला कांगड़ा, जिला हमीरपुर और जिला बिलासपुर भी इसकी मार से ग्रसित है। जगह जगह पर चिट्टा माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया द्वारा गोलियां चलाना, पुलिस और वन विभाग के लोग और माइनिंग गार्ड्स की भी पिटाई होना आम बात हो गई है और सरकार और मुख्यमंत्री मुखदर्शक बनकर बैठे हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, ने कहा कि गुरु रविदास जी महाराज संत थे और अपने विशिष्ट कार्यों से, मार्गदर्शन से, प्रभाव से संत शिरोमणि कहलाए। हम सब उन चरणों में नतमस्तक होते हैं। द्वारा मंडी क्षेत्र में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बुरी तरह से घायल कर देने की घटना ने वर्तमान कांग्रेस सरकार की कलाई को खोलकर रख दिया है। वो ऑफिसर जो इलाके का सबसे बड़ा ऑफिसर है, मैजिस्ट्रेट भी, और वो इंस्पेक्शन के लिए जाता है और ऐसे में उसके ऊपर पत्थरों से, डंडों से हमला होता है, जानलेवा हमला होता है। बाउंसर्स उसके दांत तोड़ देते हैं। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी है जो शायद कभी किसी जमाने में बिहार में हुआ करती थी। और यह अकेला मामला नहीं, ये इस प्रकार का माफिया पूरे प्रदेश के अंदर दंदना रहा है। जमीन से बेदखली और अन्य मुद्दों को लेकर किसान परेशान हैं। सीटू के नेतृत्व में हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादन संघ इकाई ने धर्मशाला में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान अपनी मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर हिमाचल किसान सभा के नेता शकीनी राम ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जैसे कि भूकंप, बादल फटना, अचानक से बाढ़ आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और खिसकना, भूस्खलन आदि। इसके परिणाम स्वरूप कृषि भूमि पर भी नुकसान होता है, जो पिछले 2 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया। कई मामलों में किसानों के पास कोई भूमि नहीं बचती, यहाँ तक कि घर बनाने के लिए भी नहीं। और विरोध कर रहे लोगों का भी कहना है कि प्रदेश राज्य के मामले में दिसंबर 2024 में तपोवन में आयोजित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हलफनामा दाखिल किया जाए, ताकि सभी भूमिहीन और छोटे और सीमांत किसानों और उन लोगों को भी 10 बीघा तक भूमि प्रदान की जा सके जिनकी कृषि भूमि प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार से 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में उचित संशोधन करने का अनुरोध किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी भूमिहीन व्यक्तियों को सरकार की नीतियों के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जमीन दी जाए। जब तक उन्हें उपयुक्त भूमि आवंटित नहीं की जाती, तब तक उनके आवास से बेदखल ना किया जाए। ये जो बेदखली जो हिमाचल में सरकार कर रही है, इसके खिलाफ आज जो है पूरे हिमाचल में ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे और जिला लेवल पे जो है आज धरना और प्रदर्शन हुआ है। और जो
सीएम साहब को डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हम जो है वो आज मेमोरेंडम भेज रहे हैं कि ये जो बेदखली है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको सरकार जो ज़मीन जो है वो प्रोवाइड करे। और इस बेदखली के खिलाफ जो है वो आज पूरे हिमाचल में, इवन क्या ऑल ओवर इंडिया में किसान सभा जो है वो संघर्षरत है। और इसी संदर्भ में हमने 30 दिसंबर को शिमला में एक कन्वेंशन की थी कालीबाड़ी हॉल में। पूरे स्टेट में 600-700 लोग जो डेलीगेट थे वहाँ उस कन्वेंशन में हाजिर थे। और उसी दिन जो हमने जो है निश्चय किया था कि 11 फरवरी को हम जो है वो जिला और तहसील हेडक्वार्टर में इस बेदखली के खिलाफ हम जो है वो डीसी साहब को, सीएम साहब को डीसी के थ्रू, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू जो है मेमोरेंडम देंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा बाल देखभाल और संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाने और बाल देखभाल संस्थानों को सशक्त करने के उद्देश्य से बिलासपुर बचत भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इस कार्यशाला की अध्यक्षता एडीसी डॉक्टर निधि पटेल ने की। निधि पटेल ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल देखभाल संस्थानों, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की देखभाल संरक्षण के संदर्भ में अधिक संवेदनशील और बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि बाल संरक्षण केवल एक कानूनी बाध्यता नहीं है बल्कि एक मानवीय जिम्मेदारी भी है। बाल देखभाल संस्थान समाज के सबसे संवेदनशील बच्चों के लिए आश्रय स्थल होते हैं और इन संस्थानों को सशक्त बनाना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सही वातावरण मिलना चाहिए और इसके लिए सभी को मिलकर इन संस्थानों को और अधिक प्रभावी संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। फ्रेमवर्क को और स्ट्रेंथन कर सके, कैसे हम अपनी जो आपके जो हम विजिट करते हैं वहाँ पे किस तरह से मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज़्यादा हो कि हम यहाँ बैठे बैठे आपकी चीज़ें चेक कर लें कि कुछ वहाँ की फंक्शनिंग कैसी है, और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की तरफ और बढ़। जब भी मैंने आपका डिफरेंट आपके जो इंस्टीट्यूट्स है विजिट किया है तो मेरा फोकस यही रहा है कि आपको हमारा इंटरफेरेंस कम से कम हो, आप फ्रीली काम कर सकें। तो वो तभी संभव हो पाएगा जब आप अपना ये जो रजिस्टर मेंटेनेंस के आप ठीक है मैनुअली करिए, बट आप इंस्पेक्शन के एंगल से इसको ऑनलाइन शिफ्ट करिए, सो दैट हमें आराम से बस जाए और सीधे हम आपका सिस्टम में, या हमें कोई आप तरीका हो कि हम उसको खोल के सीधे चेक कर लें कि rather than आपको स्टाफ को बुलाना, पूछा पाछी करना। उससे क्या होता है कि एक एनजीओ और गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रेस बढ़ जाता है। सिरमौर जिला के संगडोहा विकासखंड में कई ग्राम पंचायत प्रधानों ने फर्जी जीआर और नकली बिल बनाकर लाखों रुपए के गबन का पर्दाफाश किया है। और आपको बताते चलें कि संगडोहा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला बीजेपी प्रवक्ता और पंचायत समिति संगडोहा के पूर्व अध्यक्ष मेलाराम शर्मा, बीजेपी मंडल संगडोहा के अध्यक्ष बलबीर ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत रेडली दाना घाटों शिवपुर में पंचायत प्रधानों ने फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि जिन ट्रकों से रेहड़ी और दाना घाटों के लिए रेत और बाजरी का ढुलान किया गया है, जीआर में उन ट्रकों की जगह फर्जी तौर पर स्कूटर, मोटरसाइकिल, मारुति कारों के नंबर पाए गए हैं। बीजेपी नेताओं ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है। कांग्रेसी नेताओं ने विकासखंड संगडोहा के कई पंचायतों में फर्जी जीआर बनाकर लाखों रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने हैरानी भी जताई कि पुलिस और प्रशासन को शिकायत सौंपने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि ठियोग में पानी की जगह स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारों के फर्जी ढुलान के बाद 12 अफसरों को निलंबित करने की तर्ज पर यह भी फर्जीवाड़ा करने वाले प्रधानों और कर्मचारियों को निलंबित किया जाए और सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने वाले कर्मचारियों और प्रधानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले इन पंचायत प्रधानों पर बड़ा नेताओं का संरक्षण है और यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन को लिखित शिकायत देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि पंचायतों में बड़े स्तर पर हो रहे घोटालों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए।
साथ ही उन्होंने लाखों रुपए के घपले किए हैं, उन्हें निलंबित करके उनसे सरकारी धन की रिकवरी की जाए। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से 2 दिनों तक मौसम खराब रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और इस दौरान जिला चंबा, कुल्लू और लाहौल स्फीति और किन्नौर में हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही जिला शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि अन्य स्थानों पर केवल बादल छाए रहेंगे, बारिश या फिर बर्फबारी जैसे कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका असर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जिले चंबा, कुल्लू, लाहौल स्फीति और किन्नौर में देखने को मिलेगा। इससे शिमला जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। विक्षोभ है जो कि इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका असर जो है हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मुख्य रूप से जो हमारे ऊंचाई वाले इलाके हैं, खास करके लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा और कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले स्थानों में रुक रुक कर देखने को हमें लगातार देखने को मिलता रहेगा। उसी के साथ आज भी हमें शिमला जिले के ऊंचाई वाले स्थानों में भी हल्के स्तर की बारिश और बर्फबारी कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अगर हम शिमला शहर की बात करें तो यहाँ पे हल्के स्तर के बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन बारिश या बर्फबारी की कोई भी संभावना नहीं है। वहीं पर सर आने वाले दिनों की बात की जाए तो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।